कहानी 2023 में जापान में शुरू होती है। दिखाया जाता है कि यहाँ लोग ट्रेनों में चढ़ रहे हैं और अपने काम पर जा रहे हैं। हर कोई यहाँ व्यस्त है। कोई अपने मोबाइल पे इंस्टाग्राम कॉल कर रहा है, कोई समाचार पढ़ रहा है। इस बात से वे लोग अनजान थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। तभी अचानक से ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है और बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। दिखाया जाता है कि ट्रेन के डिब्बे में लुढ़कती हुई एक बोतल का ढक्कन अचानक से गायब हो जाता है। यात्रियों को अपने मोबाइल में बहुत तेज भूकंप का नोटिफिकेशन मिलता है। उस वक्त दिखाया जाता है कि ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में गुजरती है और अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन में सवार यात्री ट्रेन की गति से गिर पड़े थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ। तभी उनमें से एक यात्री ट्रेन का दरवाजा खोलता है। ट्रेन का दरवाजा खोलते ही सारे लोग दरवाजे से नीचे उतरते हैं। तभी वे देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ कोई शहर नहीं है, बल्कि यहाँ जंगल और झाड़ियाँ हैं। तभी वे अपने मोबाइल चेक करते हैं और उन्हें कोई भी नेटवर्क नहीं मिलता। वे देखते हैं कि रहस्यमयी तरीके से पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो गई थी, सिवाय उनके डिब्बे को छोड़कर। जैसे जैसे वहां समय गुजरता है, यात्री एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति सिराहमा, एक अग्नि विभाग का कर्मचारी, घायल हुए लोगों की जांच करता है और जिस सुरंग से ट्रेन आई थी उस सुरंग की जांच करने की सलाह देता है। उनके साथ कटान नाम की एक लड़की भी शामिल होती है और वे लोग सुरंग में जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, लेकिन उनमें से एक डिब्बा गायब है। पुलिस को ये समझने में परेशानी हो रही है कि आखिर एक डिब्बा कहाँ गायब हो गया। तीनों लोग सुरंग में लंबी दूरी तय करते हैं और सुरंग के दूसरी तरफ निकलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वहां 2023 की कोई निशानी नहीं होती, न गगनचुंबी इमारतें, न टेक्नोलॉजी, बस एक विशाल बेजान रेगिस्तान। तीनों सदमे में वापस अपने साथियों के पास लौटते हैं। शुरू में लोग उनकी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब हायाशिमा आसपास का वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है तो उन्हें नई हकीकत को मानना पड़ता है। 7 घंटे बाद लोग बचाव दल का इंतजार करते हुए परेशान हो रहे होते हैं। तभी रेनी नाम की एक लड़की चुपके से हायाशिमा के बैग में देखती है और उसे क्रिमिनल डिपार्टमेंट की सील वाला एक खत मिलता है, जिससे उसे शक होता है कि वो एक अपराधी है। फिर रेनी कटान के बैग से खाना चुराती है, लेकिन सोचती है कि उसे देख लिया गया है तो पैकेट फेंक देती है। हायाशिमा उसे उठा लेता है और ट्रेन में ले जाता है। तभी कटान को चोरी का पता चलता है और वो उसे हायाशिमा के हाथ में देखती है। यात्री उस पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। इसके अलावा रेनी कॉलोनी के खत के बारे में भी बताती है। नाराज हायाशिमा इल्जामों से इनकार करता है और जाने की घोषणा करता है। तभी शिराहामा फलों का एक डिब्बा निकालता है और उन्हें बांटने को कहता है। जब कटान खाना बांट रही होती है तो एक लड़का अपने पहले बनाए वीडियो को देखता है, जिसमें साफ दिखता है कि रेनी ने खाना चुराया था। समझते हुए कि हायाशिमा बेगुनाह है, शिराहामा और कटान उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे एक गहरी खाई में गिरने से बचा लेते हैं। आभार में वो कबूल करता है कि वो एक हेयर ड्रेसर है और 30 साल का है, लेकिन वो कॉलोनी के खत के बारे में बताने से इनकार करता है। रात हो जाती है। यात्री जैसे तैसे सोने का इंतजाम करते हैं, लेकिन कई लोग अपनी भविष्य की चिंता में सो नहीं पाते। सुबह लोग समझने लगते हैं कि शायद वो कभी घर नहीं लौट पाएंगे। शिराहामा बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दोस्त उसे दूसरों की जिम्मेदारी न लेने के लिए कहता है। तब फायर फाइटर कबूल करता है कि उसकी वजह से उसके एक साथी को चोट लगी थी और वो चलने में असमर्थ हो गया था। अब वो मानता है कि उसे सबकी मदद करनी चाहिए। सब मिलकर उन लोगों को पकड़ते हैं जो जा चुके थे और उन्हें वापस डिब्बे में लौटने के लिए मनाते हैं, ताकि समस्याओं को मिलकर हल किया जा सके। ये देखकर हायाशिमा को अपना भाई याद आता है जो जेल में था, और उसके बैग में खत उसी का था। किस्मत ने उसे अपने छोटे भाई के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसे अभी भी अपने बड़े भाई के अपराधी बनने का पछतावा है। उधर कुछ यात्री आसपास के इलाके की खोज करते हैं। उन्हें एक पुराने टावर के खंडहर मिले। ये देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि खबरों में तो 2026 में इसके बनने की बात थी। एक पैसेंजर को जंगल में एक कैन मिला जिस पर वही साल लिखा था। उनके साथ एक बायोलॉजिस्ट था जिसने एक ऐसा पौधा खोजा जिसके जेनेटिक बदलाव में 30 साल लगते हैं। मतलब ये लोग टाइम ट्रैवल करके बहुत आगे के फ्यूचर में पहुंच गए थे और ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। उधर 2023 में सारे न्यूज चैनल 2 डिब्बों के गायब होने की ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे, जिनमें 100 से ज्यादा लोग थे। रात हो गई और ज्यादातर लोग टेंशन में थे। कटाना और शिराहामा ने बारिश की उम्मीद में डिब्बे की छत पर प्लास्टिक के कंटेनर रख दिए। सुबह बायोलॉजिस्ट ने सबको घनी हरियाली दिखाई, मतलब आसपास कहीं पानी तो जरूर होगा। कुछ लड़के जंगल एक्सप्लोर करने गए। रास्ते में हायाशिमा ने बताया कि उसके पेरेंट्स क्रिमिनल थे। तभी उसे एक मेंढक दिखा, मतलब पानी का सोर्स बहुत करीब था, पर आगे ऐसी चट्टानें थीं जिन पर बिना रस्सी के नहीं चढ़ा जा सकता था। सब वापस ट्रेन में आए, तार काटे और चट्टानों की तरफ भागे।
शिराहामा ऊपर चढ़ा और झरना देखकर खुशी से चिल्लाया, पर जब उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। वहां फूजी पहाड़ की जगह पूरा समुद्र फैला हुआ था। उसने सबको बताया और सब सोचने लगे कि उनकी धरती का क्या हुआ। रात में सब सो गए, पर सबसे सीनियर पैसेंजर तानाका बाहर गया और एक स्ट्रेंजर को देखा। जब उसने बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। फिर बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को पानी इकट्ठा करने में हेल्प मिली। बायोलॉजिस्ट आसपास के पेड़ पौधों के बारे में रिसर्च करने लगा। उसे कुछ खाने लायक पौधे मिले और उसने सबको दिखाए। कटाना ने गलती से एक जहरीली बेरी खा ली, पर अच्छी बात यह थी कि उसे कुछ हुआ नहीं। उसके ठीक होने की खबर सुनकर सबको होश आया। उन्हें समझ आ गया कि बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। सब काम में जुट गए, बांस से बर्तन बनाए, उनके बैंक कार्ड बढ़िया चाकू बन गए। लड़के झरने से पानी लाए और उन्होंने पौधों का सूप बनाया, पर खाने के बाद कुछ लोग बीमार पड़ गए। बायोलॉजिस्ट को बर्तन में कुछ जहरीली बेरियां मिली। किसी को याद आया कि तानाका को बर्तन के पास देखा था, जो उनके साथ नहीं था। शिराहामा उसे ढूंढने निकला, पर गिर गया और उसकी टॉर्च खो गई। वो बिना तानाका के वापिस आया, पर हयाशिमा के नाई के औजार लेकर आया, जिनकी उसे बहुत जरूरत थी। सुबह बायोलॉजिस्ट ने बताया कि वो पास में एक नदी ढूंढने जा रहा है। उसके दोस्त भी उसके साथ गए। जंगल में उन्हें एक स्ट्रेंजर मिला, जिसने बायोलॉजिस्ट को घायल कर दिया और भाग गया। वो उसे वापस ट्रेन में ले गए, जहां एक मेडिकल स्टूडेंट ने उसका इलाज किया। सबने उसकी मदद की और उसके लिए प्रे किया। थोड़ी देर बाद तानाका जंगल से वापस आ गया। पता चला वो एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। रेनी ने हयाशिमा से अपने बाल ठीक करवाने को कहा और देखते ही देखते वहां लाइन लग गई। शिराहामा और कटाना ने एक लड़के को जाल में फंसा देखा, पर वो खुद ही निकल भागा। दोनों उसके पीछे भागे और नदी के किनारे पहुंचे। लड़के ने कहा कि वो थोड़ी देर वहीं उसका इंतजार करें और जंगल में गायब हो गया। हयाशिमा भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी वो लड़का वापस आया और उन्हें कैरेज नंबर 6 में ले गया, जो कि कैरेज नंबर 5 से कई किलोमीटर दूर था। कैरेज नंबर 5 के लोगों का स्वागत कैरेज नंबर 6 के लीडर युमोटो ने किया। उनका कैरेज नदी के पास होने की वजह से भाग्यशाली था। वहां पानी और मछली की कोई कमी नहीं थी। उनमें एक बिल्डर भी था, जिसकी मदद से उन्होंने फटाफट कैंप लगा लिया। किचन और टॉयलेट भी बना लिए। नए लोगों ने उस आदमी को ढूंढा जिसने उनके बायोलॉजिस्ट को घायल किया था। उसने डर के मारे ऐसा करने की बात कबूल की, सोचा कि वो लोग हमला करेंगे। उसने माफी मांगी और युमोटो ने कहा कि उसे लगता है कि पास्ट में लौटना मुमकिन है। उस आदमी ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें नदी में एक छोटी नाव मिली। उसने रेडियो ठीक किया और एक सिग्नल पकड़ा, शायद कनाडा से, जहां 2060 का जिक्र था। उसने जो सुना उससे उसे लगा कि 2026 में एक बड़ी आपदा आई थी। एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से टकराया, जिससे पूरी दुनिया में भूकंप और सुनामी आए। अरबों लोग मारे गए। धूल की वजह से सूरज की रोशनी नहीं आ रही थी। कई प्रजातियां खत्म हो गईं। पर असली बात यह है कि वो एस्टेरॉयड यूं ही नहीं गिरा था, वो स्पेस का कचरा था। प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट्स के अलावा और भी लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे थे। एक सैटेलाइट एक एस्टेरॉयड से टकरा गया और उसकी दिशा बदल गई। ये इंसानों की गलती थी, इसलिए अपने टाइम में वापस जाना और फ्यूचर बदलना जरूरी है। कैरेज नंबर 6 से इंस्पायर होकर सबने नदी के किनारे बाथ बनाने का सोचा। तनाका की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो टहनियों से एक डॉल बनाकर उससे बातें कर रहा था। सुबह बात बनकर तैयार हो गया। बहुत दिनों बाद लोग गर्म पानी में नहाए और कपड़े धोए। उन्हें नदी के किनारे एक अजीब पत्थर मिला, जिसके बारे में युमोटो को पता चला। उसने अपने आदमियों को उसे ढूंढने भेजा, पर रेनी ने कुछ अनजान लोगों को देखा। उनमें से एक ने बताया कि उनके लीडर के हिसाब से वो पत्थर उन्हें घर लौटने में मदद कर सकता है। लड़कियां वापस जाने के बारे में बहस कर रही थीं। रेनी ने कटाना को धक्का दिया। वो गिर गई और गलती से मिट्टी की एक परत हट गई, जिसके नीचे एक लाश दबी हुई थी। उसी वक्त तनाका ने न्यूज़पेपर में एक किलर के बारे में पढ़ा, जिसका हुलिया उससे मिलता जुलता था। रेनी और कटाना पर कैरेज नंबर 6 के लोगों ने हमला किया। रेनी भाग निकली और अपने कैरेज में जाकर लाश के बारे में बताया। कटाना जंगल से बच निकली। कैरेज नंबर 5 के लोगों ने हथियार बनाने का फैसला किया। शिराहामा और हयाशिमा पड़ोसियों के पास भागे, पर लड़की वहां नहीं थी। कटाना किसी तरह नाव तक पहुंच गई। युमोटो को मानना पड़ा कि उसने एक पैसेंजर को मार डाला था, जो अचानक हिंसक हो गया था और चाकू से लोगों पर हमला करने लगा था। इसीलिए उसे लीडर चुना गया था। सब अपने कैरेज में वापस गए। उम्मीद थी कि कटाना लौट आई होगी, पर वो नहीं थी। बाकी लोग कैरेज नंबर 6 पर जाकर बदला लेने की बात करने लगे। कुछ लोग फिर से लड़की को ढूंढने निकले। कटाना नाव में छुपी थी। युमोटो के आने पर वो अनजान स्टेशन को कॉल करने का नाटक करने लगा, पर कटाना ने देख लिया कि तार कटे हुए हैं। युमोटो ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो पास्ट में नहीं लौटना चाहता, क्योंकि वो यहीं एक नई सोसाइटी बनाना चाहता है। फिर उसने कटाना को बांधकर केबिन में बंद कर दिया, जहां उसकी चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं।
सुबह कैरेज नंबर 5 के लोग पड़ोसियों पर हमला करने ही वाले थे कि एक औरत ने पीछे हटकर कोई ऐसी बिल्डिंग ढूंढने का सुझाव दिया जहां वो छुप सकें। उसी वक्त कैरेज नंबर 6 के लोग पड़ोसियों के यहाँ कुछ सामान लेने गए, पर वो उनके जाल में फंस गए। जब बाकी लोग भी आ गए तो लड़ाई शुरू हो गई और उनमें ज्यादातर आदमी थे। लड़ाई एक जंग में बदल गई जिसे भाग निकली कटाना ने आकर रोका। उसने युमोटो पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। युमोटो को मानना पड़ा कि उसने झूठ बोला था, पर वो सिर्फ लोगों का हौसला बनाए रखना चाहता था। फिर भी लोगों ने उसे लीडर के पद से हटा दिया। जाने से पहले उसने शिप की एक जर्नल दी जिसमें टावर के बारे में जानकारी थी, जिससे शायद वो पास्ट में लौट सकें। उधर जो लोग बिल्डिंग ढूंढने गए थे उन्हें टावर मिल गया और वहां उन्हें चमकते हुए एस्टेरॉयड के टुकड़े मिले। 2023 में साइंटिस्ट रे ने सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगाया कि 2 कैरेज के गायब होने के वक्त टनल में एक वर्म होल बन गया था। शायद ये स्पेस टाइम में गड़बड़ी की वजह से हुआ था। लोगों ने युमोटो की जर्नल पढ़ी और उन्हें आपदा की सही तारीख पता चल गई। उनके पास एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा भी था जिसमें जबरदस्त मैग्नेटिक चार्ज था। एक पैसेंजर को याद आया कि जाते वक्त उसने आसमान में कुछ गिरते हुए तारे जैसा देखा था। रे ने भी उसी घटना का विश्लेषण किया और पता लगाया कि ये फ्यूचर में सुपरनोवा एक्सप्लोजन की रोशनी थी। एक एक्सपर्ट ने बताया कि सुपरनोवा तब होता है जब कोई तारा अपनी लाइफ के आखिर में फटता है और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। शायद इसी से वो टाइम पोर्टल बना जिसमें दोनों कैरेज गिर गए थे। मतलब उन्हें वो वर्म होल फिर से खोलना होगा। शाम को जोरदार तूफान आया जिससे लोगों को कैरेज से ज्यादा सुरक्षित जगह की तलाश करनी पड़ी। तनाका ने टनल के पिछले दरवाजे खोल दिए और अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसकी डॉल को वर्म होल में खींच ले गया जो तूफान की वजह से बना था। पर तूफान के शांत होते ही वर्म होल गायब हो गया। 2023 में वैज्ञानिकों को तनाका की डॉल मिल जाती है। भविष्य के यात्री समझ जाते हैं कि वर्म होल खोलने के लिए उन्हें एक जोरदार एनर्जी सोर्स चाहिए, जिसके लिए वो पावर लाइंस के अवशेष ढूंढने लगते हैं, हर खंभा खोद डालते हैं। उन्हें एक इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन मिलता है जहां किसी तरह कुछ उपकरण बचे हुए हैं। वो टनल में इतनी बिजली भेजते हैं कि वर्म होल स्टेबल हो जाए, अगले तूफान के साथ वो पास्ट में लौट सकें। रात में तूफान शुरू होता है, सबस्टेशन की पावर से वर्म होल खुल जाता है और तनाका को छोड़कर सब कैरेज में घुस जाते हैं, जो वापस जाने से मना कर देता है। कैरेज छेद में समा जाता है और स्पेस टाइम में कहीं तेजी से भागता है जब तक कि सिक्योरिटी सर्विस के लोग उसके दरवाजे नहीं खोलते, जो बताते हैं कि वो 1 मई 2026 में आ पहुंचे हैं, मतलब एस्टेरॉयड गिरने से कुछ ही महीने पहले। क्वारंटाइन के बाद टाइम ट्रैवलर्स अधिकारियों को उल्कापिंड के टुकड़े और फ्यूचर के अजीबोगरीब प्लान सबूत के तौर पर दिखाते हैं, पर अधिकारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते। बाद में इंटरनेट पर इस घटना की चर्चा होती है। टाइम ट्रैवलर्स को उनके फैंस मिल जाते हैं, जिससे लोगों की दिलचस्पी बनी रहती है और उन्हें यकीन होता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। उधर साइंटिस्ट रे को यकीन हो जाता है कि टाइम ट्रैवलर्स सच बोल रहे हैं, क्योंकि उसने भी एस्टेरॉयड को ट्रैक किया है। एक यात्री जो पहले सरकार में बड़े ओहदे पर था, इंटरनेट पर एक अपील पोस्ट करता है जिसमें आम लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताया जाता है। एक और यात्री जो ट्रिप से पहले गवर्नमेंट में ऊंचे पद पर थी, डिफेंस मिनिस्टर से मिलती है। मिनिस्टर उसकी बात सुनती है और बताती है कि सरकार को उन पर यकीन है और वो पहले से ही एक मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं जो एस्टेरॉयड की दिशा बदलकर उसे पृथ्वी से दूर कर सके। वक्त बीतता है और कयामत का दिन करीब आ जाता है। टाइम ट्रैवलर्स प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का फैसला करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आपदा को टाला जा सका, और अगर नहीं तो साथ में मरेंगे। पर मिलिट्री अपना काम बखूबी पूरा करती है और उल्कापिंड की दिशा बदल देती है, जिससे मानवता पूरी तरह खत्म होने से बच जाती है। ये एक अनोखी सीरीज थी जिसमें इंसानों के खात्मे की अलग अलग थ्योरीज को मिक्स किया गया था। इसका अंत बहुत रिलेवेंट था, जिसमें बताया गया कि पृथ्वी पर जीवन हर जीवित प्राणी के कामों का नतीजा है।